प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। इस समय अरोमा टीवी में परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए मेरी गवाही बोलने के लिए एक सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और विशेष में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु का दास पास्टर डैनियल जॉन के लिए। प्रभु का दास का द्वारा इस प्रकार की एक सुंदर अवसर मुझे मिला गया है। और मेरा नाम है पास्टर जोजी सी मैथ्यू। मेरा जो पढ़ाई, मेरा पालन पोषण सब कुछ केरला में पतनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में मल्लपल्ली नामक एक जगह पर हुआ। मेरे घर पे मेरा मम्मी, मेरा पापा, मेरा भाई और मेरा बहन, इतने लोग हैं। मैं एक नामधराई कलीसिया में पैदा हुआ था। मतलब हमारी जो बैकग्राउंड में मेरा माता पिता लोग सीएसआई चर्च में जाया करता था। बचपन से मैं परमेश्वर की भय मानकर आ रहे थे, लेकिन कई प्रकार की परेशानियां जीवन में आया। कई कष्ट को, क्लेश को, पीड़ाओं को, कंगालपन को मुझे सामना करना पड़ा। यीशु मसीह मेरा जीवन में आने से मेरा जीवन बदल गया है। मेरे बचपन में मैं प्रभु परमेश्वर की महिमा करते आ रहा था। चर्च जाया करता था, संडे स्कूल में अटेंड करता था। और जहां जहां कन्वेंशन होते हैं हर जगह मैं कन्वेंशन के लिए जाते थे। वहां पर परमेश्वर का वचन सुनते थे। बिल्कुल बचपन के अनुभव में मैं प्रभु के भय में चलते थे। लेकिन चलते चलते 10वीं जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे, उस समय मेरा जीवन पूरा बदल गया। मैं इस आत्मीय बातों को छोड़ के संसार के पीछे चलने लगा। उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूं, मेरे बचपन के समय में मेरे पिताजी बाहर गांव चले गया, दुबई में चले गया। पहले हम हमारे पिताजी वहां इडुक्की डैम के वहां पर कंपनी में काम करते थे। परमेश्वर ने एक द्वार खोला, उसके अनुसार मेरे पिताजी दुबई चले गया और हम अपना गांव में वापस आए, मल्लपल्ली में आ गया। मेरा घर का नाम है चट्टेट। हमारा गांव में ऐसा होता है कि घर का नाम रहता है। चट्टेट फैमिली में मेरा जन्म हुआ था। और मेरा माता पिता और परमेश्वर का भय में चलने वाले लोग भी थे। एक नॉमिनल क्रिश्चियन लाइफ के देखा जाएगा तो। और बचपन में मैं ऐसे जानता था कि मेरा नाम से, क्योंकि दुबई वाला भैया का बेटा का रूप में जानते थे। और मेरा मम्मी और ऐसे जानते थे लोग कि इनका पति विदेश में है। लेकिन हमारे घर पे वास्तव में विदेश में जाने वाले के पिताजी के घर में जितना धन संपत्ति होना चाहिए था उस समय, उतना धन संपत्ति नहीं था। और मेरे पिताजी जाने के बाद, विदेश जाने के बाद 1.5 साल के बाद में मेरा गांव आया। उस समय एक विदेशी व्यक्ति जिस प्रकार गांव में वापस आता है, वो स्टाइल में मेरे पिताजी आ गया, क्योंकि बाहर की पैसा, बाहर की सामान और विदेशी जितने भी अच्छे अच्छे वस्तु थे, सामान थे, वो सब लाया करते थे। लेकिन 1.5 साल के बाद में जब मेरे पिताजी वापस दुबई चले गया, उसके बाद जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा है, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, यदि परमेश्वर ने द्वार खोल दिया तो उसको कोई बंद नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर बंद कर दिया तो कोई खोल भी नहीं सकते। ये अनुभव हमारा जीवन में हुआ। जब पहले बार मेरा पिताजी आया था, बहुत अच्छी तरह से आया, सब कुछ मिला विदेश का, और मिठाई हो, सामान हो, सब कुछ लेकर आए। लेकिन उसके बाद जब पिताजी वापस चले गया, उसके बाद 7 साल, 8 साल, 5 साल इस तरह की आना जाना होता था मेरे पिताजी की ओर से। तो मेरी बचपन के, मेरे मतलब जब मैं 1.5 साल का था, 2 साल का था, उस समय मेरा पिताजी दुबई गए थे। लेकिन मेरे पिताजी के साथ ज्यादा संबंध नहीं था। और मेरा पिताजी दूर होने के कारण जो पेरेंट्स का साथ, मतलब पापा का साथ उठना बैठना, इस प्रकार की अच्छा व्यवहार मेरा साथ नहीं होता था। इसलिए पिताजी का स्वभाव के बारे में भी मैं अच्छी तरह से नहीं जानते थे। लेकिन मेरे अंदर एक विचार था, मेरे पापा से मिलना है। और मेरे पिताजी बाहर गांव जाने के बाद, कई साल के बाद, कई लोग हमारा गांव से भी बाहर गए हैं, विदेश गए हैं। लेकिन उन लोग का सबका घर में बहुत सारे पैसा, मतलब
खूब पैसा है, सब प्रकार की फैसिलिटी है, विदेश के सामान आता है। मैं भी इसको देखते थे। और मेरे दोस्त लोग, उनका पिताजी लोग भी बाहर जाते थे, आते थे। वो लोग अपने पिताजी के साथ उठना बैठना खेलना ये सब हुआ करता था। पर इससे मैं भी थोड़ा, मेरे मन में थोड़ा क्या बोलना चाहिए, दुख आने लगे। तो ये लोग अपना पिताजी के साथ अच्छा से क्या कहते व्यवहार करते, उठना बैठना और बाहर जाना आना मस्ती करना, ये सब चल रहा है। इसको सबको देख के मेरे अंदर भी जलन टाइप को होते थे। वास्तव में जलन नहीं है, कि दुख है ना, सामने वाले के घर पे अच्छा होता है, अच्छी मस्ती मजाक होता है, लेकिन मेरे जी में मेरे घर पे ऐसे नहीं होते थे। लेकिन मैं उस समय मेरे मम्मी कई साल ये प्रार्थना सभा में जाया करते थे। उसका कारण यही था, मेरे पिताजी जल्दी से जल्दी घर आए और उनको एक अच्छा नौकरी मिले, बाकी लोग का सामान 1 साल में नहीं तो 1.5 साल में घर आए। इस प्रकार की आर्थिक बातों के लिए, संसारिक बातों की, संसारिक आशीषों के लिए मेरे मम्मी कई प्रार्थना सभाओं में जाता था। वहां पर हमारे कोटे नामक एक जगह पर एक उपदेशी था, एक पादरी साहब था, वहां पर अच्छा संगति होते थे। वहां पर भी मम्मी जाती थी और प्रार्थना करती थी। जहां जहां मेरी मम्मी जाते थे, हर जगह मैं घर की सबसे बड़ा लड़का होने के कारण मुझे ले जाता था। और वहां से उसके बाद में परिमल तिरुमेनी नामक याकोबिक चर्च वाले का एक क्या बोलना चाहिए, एक चर्च वाले होता था। वहां पर बहुत सारे लोग जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती और कई फोटो रखे प्रार्थना करना, इस तरह की प्रार्थना की रूप वहां पर चलते थे। वहां पर भी मेरी मम्मी जाती थी और मुझको भी ले जाते थे। और उसके बाद में, और वहां से भी ज्यादा फायदा ना होने के कारण तिरुवल्ला नामक एक जगह पर मातुकुट्टू उपदेश बोलने से बहुत सारे लोग जानते हैं, पेंटेकोस्टल मॉडल आराधना, वास्तव में वो पास्टर पेंटेकोस्टल पास्टर है। वहां पर भी बहुत सारे लोग आते थे जिनका जीवन में बहुत सारे तकलीफ है, परेशानियां है, मुसीबत है, वे सब वहां पर इकट्ठे होते थे, प्रार्थना करते थे। बहुत सारे लोगों को छुटकारा भी होता था। उस समय मेरे जो चाचा है, एक्चुअली वो बहुत बड़ा पिया करता, ज्यादा पीने वाला आदमी था। लेकिन उनका कारण भी हमारे घर वाले लोग सब परेशान थे। लेकिन वहां पर जब गया, एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। मेरा चाचा को परमेश्वर पकड़ लिया। मेरी चाचा की मन परिवर्तन का कारण हुआ वहां जाने से। और धीरे धीरे मेरी चाचा सारे शराब के बंधनों को छोड़कर प्रभु में आ गया है। उसके बाद मेरा मम्मी वहां पर भी नहीं रुकी और दूसरा जगह पर कंडमबेरू जॉनसन अच्छन करके एक मर्तोमा चर्च के एक फादर थे, उनका वहां पर मीटिंग में भी जाया करते थे। उस समय में 12th में पढ़ते थे। इसके बीच में मैं क्या होना, मेरे बचपन में, यानी मेरी चौथा क्लास या ना 5वीं क्लास में होगा, उस समय हमारा CSI चर्च में एक मीटिंग हुआ था। एक मीटिंग जब मीटिंग हो रहा था, मैं भी उस मीटिंग में शामिल हुआ। मैं भी वहां पर बैठा, मेरे परिवार के लोग भी बैठा है, बहुत सारे लोग वहां पर बैठे थे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। एक जवान, एक प्रभु का दास, CSI चर्च का है, वहां पर प्रार्थना सभा में प्रचार करने के लिए आया। जब वो पादरी साहब प्रचार कर रहे थे, जब वो यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे थे, तो आखिरी में यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन, जो क्रूसीकरण के जब विषय आया, वो उस विषय को प्रचार करता समय वो पास्टर साहब इतना रोया कि उनकी रोने का जो तरीका देखे मेरे जी में भी, मेरी आंखों में भी आंसू आए। सचमुच में वहां पर जितने वचन बोया गया है, वो वचन भी मेरे हृदय में काम किया। लास्ट में प्रभु का दास ने एक ऑल्टर कॉल किया, एक एक पुकारा कि आज आपके लिए, मेरे लिए जीवन दिया गया हुआ इस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए आप लोग में से कितने लोग तैयार हैं? कौन यीशु मसीह के लिए अपने जीवन समर्पण करेंगे? इस प्रकार की एक ऑल्टर कॉल दिया था। उस समय मैं अपने आप, मेरे हाथ उठ गया, मैं अपने हाथ को उठाया, लेकिन मेरी जो सामर्थ से नहीं तो मेरी इच्छा से नहीं था। बाद में मुझे पता चला, वचन सुना, वचन मेरे हृदय में काम किया, और उस जो पास्टर साहब का जो चेहरे के एक्सप्रेशन भी वैसा हुआ था, उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहा था। सारी घटना
मेरे जीवन को, मेरी आत्मा को छू लिया और यीशु से मेरी बहुत प्यार हो गया, मेरी लगाव हो गया। तो उस समय मैं अपनी हाथ उठाया। मैं 1 सेकंड के बाद मैं सोचा और कोई अपना हाथ उठाए कि नहीं। मैं चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन एक एक छोटी सी लड़की, वो मुझसे भी 1-2 साल बड़ी थी, वो समय छोटी थी, लेकिन वो भी अपना हाथ उठाया। मेरे मन में ऐसे आया कि शायद मैं अनजाने में हाथ उठाए होंगे, गलती से हाथ उठाए होंगे। फिर मैं ठान लिया कि ये, मैं तो हाथ तो उठा लिया, तो मैं अभी नीचे नहीं करूंगा, अभी हाथ को खड़े करके रखूंगा, कुछ भी हो जाए, मैं यीशु के लिए हाथ उठाया है। तो फिर बाद में मीटिंग हो गया, मैं अपना घर चले गया। और बाद में मैं जब चर्च आया, तब हमारा जो एक हमारे प्राचीन है उस चर्च का, प्राचीन मुझको बोला कि, पूछा कि बेटा तुम कहाँ गया था। मैं बोला जो अंकल, मैं अपना घर गए थे, जाके अभी आया हूँ करके बताया। तो बोला जो पास्टर साहब प्रचार करने के लिए आया था, वो पास्टर साहब आपके बारे में पूछ रहा था, वो जो लड़का कहाँ का है, उनको पसंद आया क्योंकि तूने अपना हाथ उठाकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया करके बताया। तब मुझे समझ में आया मेरी हाथ उठाना व्यर्थ नहीं था, लाभ हुआ है, क्योंकि मैं अच्छा काम किया है। मेरा विश्वास है उसी दिन परमेश्वर मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, मेरी उद्धार उसी दिन हुआ है, क्योंकि मैं वचन सुन के यीशु के लिए अपना जीवन समर्पण करते हुए हाथ उठाया था। उसके बाद चलते 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 जब जवानी के समय में पहुंचा, तब मैं धीरे धीरे शैतान के बंधन में चले गया। एक साइड में मेरे घर में कोई छुटकारा नहीं है, मेरे पिताजी बाहर गांव में है। मेरे पिताजी को देखने के लिए बहुत इच्छा था, लेकिन क्या हो गया, मेरे पिताजी घर नहीं आ पा रहा है। मेरे पिताजी का असली चेहरा मुझे अभी भी याद नहीं है। फिर उसका बीच में मैं शराब पीना और गलत दोस्ती यारियों में चले जाना, गलत रास्ते में चलना, सिनेमा टाकिस में जाना आना, चर्च जा रहे बोल के मैं चर्च नहीं जाता था, मैं सीधा सिनेमा टाकिस में कोट्टयम, जिरवल्ला, मल्लपल्ली और इन सारे प्रांतों में जाते थे। तो इस प्रकार मैं प्रभु से दूर हो गया और मेरा मन में परमेश्वर का प्रति ज्यादा गुस्सा, नफरत पैदा होने लग गया। तो मैं बोलते थे ईश्वर तो है ही नहीं, जानबूझकर मैं परमेश्वर के खिलाफ में काम करने लग गया। शराब पीना, सिगरेट पीना और मस्ती मजाक में चलना और घर से बाहर निकलना, इसका बीच में अशांति का कारण मैं 2 बार आत्महत्या करने के लिए कोशिश किया। मैं घर छोड़ के भी बाहर गया था, एक बार मैं कोट्टयम तक गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मैं रात के समय पर वापस आ गया, फिर और आगे चलने नहीं पा रहा, जा नहीं पा रहा है। मुझे ऐसा लगता कोई मुझे रोका है। एक साइड से मैं बोलता हूँ ईश्वर तो है ही नहीं। यदि ईश्वर होता, मेरे मम्मी कोट्टयम में, तिरुवल्ला में, परुमला में और कन्नम्बेरू में कितनी जगह जाती है, प्रार्थना करती है, मन्नत मानती है, इसके बावजूद भी मेरे घर में कोई छुटकारा नहीं है। फिर प्रार्थना करने से क्या लाभ है? ईश्वर यदि होता, इतने कष्ट उठाने वाली एक एक महिला की जीवन में क्यों परमेश्वर आशीष नहीं दे रहा? इससे गुस्सा के मारे मैं कई बार जानबूझकर पाप करते थे, पीना सब कुछ है। एक बार मैं प्रार्थना करके शराब भी पी चुका, एक शराब की दुकान में बैठ करके। मुझे जब मैं पाप करते हैं, उस समय मुझे मालूम भी होता है मैं जो कर रहे पाप है, फिर भी मैं जानबूझकर पाप करते थे, क्योंकि मेरा सोच है परमेश्वर को ठोकना है, ठेस पहुंचाना है, गुस्सा दिलाना है। यदि वो गुस्सा हो गया तो कुछ ना कुछ काम करेगा, ऐसा भी एक विचार मेरा मन में आते थे। लेकिन मैं उसके बाद में मेरे मम्मी कंडम्बेरू नामक एक जगह पर कंटिन्यू प्रार्थना में जाती थी। उस समय हमारे केरला में मल्लपल्ली में एक मंदिर है, तिरुमालिडा महादेव क्षेत्र, वहां पर शिव का मंदिर होता है। केरला की दूसरा नंबर में वो मंदिर है। मेरा पड़ोसी वाला एक भैया का साथ उस दिन रात को मैं खूब पिया है, और खूब पीने के बाद सवेरे 2 बजे वहां पर बाला होता है, नाटक होता है, तो वो भी समुद्र का तट पे है, वहां पर पूरा अरेंजमेंट हुआ करता है। हम लोग दोनों वहां गया, लेकिन नाटक का पहले बिल्कुल बेहोश अनुभव में था, क्योंकि शराब खूब पिया, खाना पीना खा करके हम लोग नदी के किनारे पे पड़ा हुआ था। उसका बीच में 1-2 बार मैं उल्टी किया। उल्टी करने के बाद वो हमारा मार्केट भी था, मार्केट का पूरा गंदे चीज, मतलब सामान पूरा वहीं पड़े रहता है। आपको मालूम मार्केट के नीचे पानी का क्या हालत होगा, बहुत ही बुरे और गंदे जो पानी था। उस पानी को मैं उठा के मेरे मुंह में डालकर मैं
जो साफ किया, उस समय मेरा अंदर ऐसे विचार आया है, मैं इतना गंदा पानी लेकर क्यों किया है, वो गंदा पानी है, मेरे मुंह में क्यों मैंने डाल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद में मैं वहां से निकल गया, मंदिर के वहां गया, वहां का नाटक देखने के लिए बैठा। ये शराब की पावर के कारण, असर के कारण मेरा पर दिख नहीं पा रहा था, फिर भी बैठ कर मैं देखा। लेकिन उस दिन रात की जो नाटक जो था, मेरा लाइफ से टच किया हुआ था। यदि मंदिर नहीं होता, चर्च होता, हम बोलते हैं सचमुच में परमेश्वर ने हमसे बात किया करके, लेकिन मंदिर होने के कारण हम ऐसे भी नहीं बोल सकते। लेकिन वो नाटक कहीं ना कहीं मेरे जीवन से जुड़ा हुआ कहानी था, और उससे मेरा जीवन में ऐसे ऐसा सोच आया कि पता नहीं कब मेरा जीवन में एक सुधार आएगा, एक अच्छा फल आएगा। उसी दिन सवेरे सवेरे में वहां से मंदिर से मेरी घर आया, तो मेरा मम्मी मुझे बताया, अरे बेटा तू कम से कम जा करके आज जाकर सुधर जाओ, क्योंकि मेरा मम्मी भी परेशान है मेरे कारण, क्योंकि मैं घर में ज्यादा रहता नहीं। मेरा मम्मी का साथ, मेरा बहन का साथ, मेरा भाई का साथ अच्छा ताल्लुका नहीं रखता था। मेरे घर वालों से देखने से नफरत आता था, गुस्सा आता था। इस एक तरह की इरिटेशन मेरा जीव में पूरा भरा हुआ। मैं बड़ा लड़का भी था। इतना इरिटेशन होने का कारण यही है कि जो स्वप्न मैंने देखा, जो चाहत मैंने रखा है, जो इच्छा मुझ में था, वो कुछ भी पूरी नहीं हो रहा है। एक पिताजी, जिसका पिताजी बाहर है, विदेश में है, उनका घर में जो जो सामान आना चाहिए, उनका घर में जितना पैसा होना चाहिए, उनका घर में जितना मस्ती मजो होना चाहिए, ये कुछ भी नहीं मेरा घर में नहीं हो रहा है। खाने खाने का विषय तक परेशानी, खाने में भी तकलीफ, परेशानी, अच्छा खाना भी नहीं हो रहा था। इन सारे विषय मेरा जीवन में बहुत सारे सवाल को खड़ा किया है। और लास्ट में जब मेरे मम्मी बोला तू जाकर सुधर जाओ, मैं सोचा आज एक लास्ट डे है, एक और बार मैं परमेश्वर को अवसर देता हूं। इस बार परमेश्वर मेरे लिए काम नहीं किया है, तो मैं हमेशा के लिए मेरा जिंदगी को समाप्त करूंगा। हमेशा मेरे जीवन में बेचैनी था, अशांति, मुझे मरने का विचार क्यों आ रहा है, मुझे आत्महत्या करने का विचार क्यों आ रहा है, घर छोड़ के जाने के विचार क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मुझ में पाप राज करते थे, मुझ में अंधकार की शक्ति राज करते थे, मेरे पीछे शैतान काम करते थे। शैतान बोलते थे तू झगड़ा करो, घर छोड़ के चले जाओ, तू आत्महत्या करो। एक बार मैं आत्महत्या करने के लिए कोशिश किया। उस समय एक मुझसे एक आत्मा बात कर रहा था, बाइबल की वचन है, क्योंकि मैं बचपन में संडे स्कूल में जाया करते थे, वचन को समझते थे, इसलिए कई बार उस वचन मेरे जीव में काम करते थे। गलती करते समय भी, पाप करते समय भी वचन मेरे जीव में याद दिलाते थे, पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाते थे, फिर भी मैं जानबूझ के एक एक पाप करते थे। लेकिन इस समय ये आवाज आया, तू यदि आज मर जाओगे तो तेरी आत्मा कहां जाएगी, यदि तू मर जाओगे तो तेरी आत्मा कहां जाएगी। मैं सोचने लग गया, ये जिंदगी यहां बस समाप्त नहीं होता है, कहीं ना कहीं ऐसे एक बात होगा कि आगे का जीवन हमें होना ही पड़ेगा। तो यहां बस समाप्त होने वाला जीवन नहीं है हमारा, आगे भी जीवन है। मैं तो कभी देखा नहीं, लेकिन मेरे अंदर ऐसे विश्वास आ गया, यहां बस समाप्त नहीं होगा और आगे जीना है। लेकिन ऐसी हालत में तुम मर जाओगे, आत्महत्या करोगे, तुम्हारी आत्मा को यदि तू हत्या करोगे तो तू खूनी बन जाएगा, गुनाहगार बन जाएगा, अपराधी ठहरेगा। ऐसे ऐसे सोच भी मेरे जीवन में आते थे। तो मैं वो कामों को रोक दिया, छोड़ दिया, फिर घर आ गया। तो इस समय मैं कंडमबेरू नामक जगह पर मम्मी का बोलने के कारण, मम्मी ये नहीं बोला वहां जाके वचन सुनो कर, इतना ही बोला कम से कम तू आज जाके सुधर जाओ। मैं गया, वहां किसी को बताया नहीं। वहां चर्च का कॉम्पाउंड में खड़े रहते समय जब पादरी साहब प्रचार करने के लिए आया, मैं चर्च के अंदर नहीं गया, बाहर ही है। जब परमेश्वर का दास प्रचार करने के लिए आया, प्रचार शुरू हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि एक एक वचन मेरा हृदय के अंदर गुजरा। और जब प्रभु का दास उस चर्च का मर्तोमा चर्च की फादर जब प्रचार करने के लिए पुलपिट में खड़ा हो गया और प्रचार करने लग गया, तो उनकी मुंह से निकलने वाला एक एक वचन मेरे हृदय को छूने लग गया। और उसके पहले मेरे जीवन में एक डाउट था, ये मसीह लोग ऐसा प्रचार करते हैं, मैं भी मसीही व्यक्ति हूं, मसीह नहीं ईसाई है, मसीह में अभी आया है। उस समय ईसाई समुदाय की
उस मेंबरशिप में चल रहे थे। मतलब ये क्रिश्चियन लोग हैं, हमारे क्रिश्चियन लोग प्रचार करता है प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है, शुद्ध करता है, आपके हर एक गुनाहों को क्षमा करके देंगे। मेरा सवाल यह था, यदि यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता तो मुझे कैसे मालूम है मेरे सारे पाप धुल गया है, मेरे सारे पाप मेरा जीवन से हट गया करके मुझे कैसे समझ में आ जाए? ये मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल था। मैं इसका पहले भी कई पेंटेकोस्ट चर्च वाले लोगों का मीटिंग में अटेंड किया था, और इस ये कारण तो ये था, मैं म्यूजिक को बहुत पसंद करता था, गाने वाने को बहुत पसंद करता था। पेंटेकोस्ट लोग जब कन्वर्शन करते हैं उसके अरेंज करते हैं, उसके पहले कुछ समय आराधना होता है, अच्छा म्यूजिक टीम वहां पर आता है, वर्शिप टीम आता है, अच्छा गाना वगैरह गाते थे। मैं इसको सुनने के लिए भी जाते थे, कई बार सुनने के लिए जब जाते थे उस समय थोड़ा बहुत शराब पीकर भी जाता था, लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन मैं कंडमबेरू रानी उस मर्तोमा चर्च के कॉम्बन में एक परखने के लिए, ये लास्ट जांच करने के लिए, ईश्वर यदि है तो मेरा जीवन में काम करेगा, नहीं तो ये लास्ट है, ये बात समझ कर, ये बात बोलकर मैं वहां गया था। उसी दिन परमेश्वर मेरा जिंदगी में बहुत बड़ा एक अनुभव डाल दिया। वो अनुभव ऐसा था, जब फादर प्रचार करने लगा तो एक ही वचन मेरा हृदय में आया, मेरा जीवन में परिवर्तन लाने लग गया। तो मुझे यह महसूस हो रहा था, मुझे कोई दो रहा है, नहीं तो नहला रहा है। तो मेरे जीवन के अंदर से एक ही पाव निकल रहा था, मेरे शरीर में, मेरे प्राण में, मेरी आत्मा में। मैंने अच्छा से मैंने महसूस किया कि मेरी पाप धुल जाता है, और एक एक पाप मेरे को छोड़ के भाग रहा है। तो मेरे जीवन में सबसे पहले मुझे मिला शांति। ये शांति ना होने के कारण मैं हमेशा पाप करने जाते थे, और उल्टा सीधा बोलते थे, घर वालों से झगड़ा करते थे, घर में रहने का इच्छा भी नहीं आता था। लेकिन उसी दिन यीशु मसीह अपना पवित्र लहू से धोने से मेरे हर एक पाप धुल गया। दूसरी बात, सबसे पहले गिफ्ट के रूप में, एक तोहफा के रूप में परमेश्वर ने मुझे स्वर्गीय शांति दिया। उसी दिन मुझे समझ में आई, ये यीशु मसीह की ओर से वायदा किया हुआ शांति। यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुझे देता हूं, जैसे संसार देता है वैसा नहीं है, मेरी शांति कोई भी तुझसे छीन नहीं सकता है। तो उसी दिन मैं यीशु मसीह की शांति को महसूस किया। इतना खुशी, मैं एक पंछी की समान, एक पक्षी के समान, मुझे ऐसा लगता मैं अभी उड़ जाऊंगा। मुझ में बड़ी आनंद आने लगा, मुझ में एक खुशी आने लगा। उसी दिन आज मैंने निर्णय लिया, कल से मैं फिर से यहाँ पर मीटिंग में आऊंगा। वास्तव में 5 दिन का उपवास प्रार्थना था वहां पर, ये पहले दिन की घटना है, और उसी दिन प्रभु यीशु मसीह मुझे छू लिया, मेरी जीवन की सवाल की उत्तर दे दिया, मुझे रूपांतर में लाया, मुझे वापस अपने पास लेकर आया है। और वहां से मैं बड़ी खुशी के साथ घर आ गया। मैं जैसे मैं गया था वैसा नहीं, एक नई सृष्टि होकर के मैं वापस आ गया। इतना आनंद यीशु मसीह में मुझे मिल गया। तो और दूसरा दिन भी मैं खाना खा के गया, तीसरा दिन भी मैं खाना खा के गया, लास्ट 2 दिन में उपवास में चले गया। मेरे प्यारों, मैं बताना चाहता हूं, वही से मेरा जीवन के अंदर बड़े बड़े परिवर्तन आने लग गया, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और मेरी प्रार्थना में एक प्रार्थना का विषय ये था, प्रभु जी आपके जो सामर्थ्य वचन है, इस वचनों को पढ़ने के लिए मुझे शक्ति दे, बल दे, मेरे बुद्धि को खोल दे, क्योंकि अभी मुझे ये बाइबल देखने से बड़ी भारी लगता है। 66 पुस्तक पढ़ना इतना आसान नहीं है, स्कूल का, कॉलेज का किताब पढ़ने में इतना तकलीफ होता है, तो फिर इतना बड़ा पुस्तक पढ़ के मैं कैसे मेरा मन में आपका वचनों को याद कर रखेगा। तो मैं प्रभु से प्रार्थना किया, मैं 1-2 वचन लेकर प्रभु को बस्ती में बैठने लग गया। मुझे पता नहीं परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कौन सा दुनिया में ले जाता था, इतना आनंद है। एक वचन से शुरू होकर के मैं लगातार बाइबल पढ़ के इतना आनंद से उसका मजा लेता था। उसके अंदर की अर्थ को परमेश्वर की आत्मा मुझे समझा देते थे, मुझ में खुशी आते थे, आनंद देते थे। कभी कभी ऐसा लगता था मैं नाचूं,
मैं खुद प्रभु की महिमा करूं, प्रेज द लॉर्ड। और मुझ में हालेलुया बोलने का, प्रेज द लॉर्ड बोलने का प्रेरणा भी आने लग गया, जिसका जो कोई प्रैक्टिस मुझे पहले से नहीं था, लेकिन अभी प्रेज द लॉर्ड बोलना और धन्यवाद बोलना, प्रभु की प्रशंसा करने का एक एक क्या बोलना चाहिए, एक सामर्थ्य भी मुझ में आने लग गया था। फिर वहां से धीरे धीरे मेरा जीवन में परिवर्तन आ गया और मैं आगे बढ़ते गया। मैं उसके बीच में मैं रेडियोग्राफी कोर्स के लिए गया और रेडियोग्राफी कोर्स भी मैंने खत्म किया। और दूसरा एक परेशानी मुझ में ये था, मैं बिगड़ने का मेन कारण दोस्त यारी था। दोस्त लगा, तीन चार दोस्त लोग ऐसा था मेरा साथ कि हाँ, कभी भी कहीं भी जाओगे तो हम चार भी साथ में चलते थे, कुछ भी करेंगे तो भी साथ में। कॉलेज लाइफ में थे भोपाल, सॉरी जो मल्लपल्ली, वहां पर तुर्तिकाड नामक जगह है, वहां पर BAM तुर्तिकाड कॉलेज है, वहां पर मैं प्री डिग्री पढ़ते थे उस समय। प्री डिग्री उस समय प्री डिग्री यहाँ प्री डिग्री बोलते थे, प्री 10th का बाद में 12th आजकल बोलते हैं, जो वो वहां पर प्री डिग्री थी। उस समय कॉलेज में जाते थे। कॉलेज में मैं अच्छा से मेरा पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं हुआ सच मुझ में, लेकिन ये दोस्त यारी के कारण। तो मैं लास्ट में परमेश्वर के सामने इस विषय को रखा, प्रभु मेरा जीवन बिगड़ने के कारण यही है मेरे दोस्त लोगों का कारण। क्योंकि जब से ये दोस्त लोग मिला तब से सिनेमा देखने का, इस प्रकार शराब पीने का, उल्टा सीधा काम करने का पूरा ताकत मिला था। मैं प्रभु से प्रार्थना किया। प्रार्थना करने का कारण भी है था कि मुझे मालूम था मेरा परमेश्वर से कोई भी काम असंभव नहीं है, कठिन नहीं है। मेरे लिए जो बात कठिन है वो विषय में मेरे यीशु के हाथों में देने से यीशु मसीह सब कुछ ठीक ठाक कर देगा। मुझे ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, बस प्रार्थना करो, प्रभु का सन्मुख में आपका विषय रखो, बाकी काम परमेश्वर देखेगा। मैं प्रार्थना करते रहेगा। आखिर में परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा द्वार खोला, जितने मेरे दोस्त लोग था सबको तितर बितर कर दिया, अलग अलग जगह पर भेज दिया पढ़ाई के लिए। आखिर में मैं अकेला बच गया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु अभी मेरा साथ और कोई दोस्त नहीं है, मेरा साथ एक ही अच्छा दोस्त है, मेरा प्रभु यीशु मसीह। ये मेरे जीवन को बदल देगा, ये मेरे जीवन में नई रोशनी डाल देगा, ये मेरे जीवन में एक नई राह, एक रास्ता खोल देगा। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ऐसा मेरे लिए काम किया। फिर मैं आगे बढ़ते गया, कई जगह पर प्रार्थना सभा में जाते थे, दूर दूर में भी कन्वेंशन में चले जाते थे। पेंटेकोस्ट लोगों का कन्वेंशन में ज्यादा जाते थे, क्योंकि ये पेंटेकोस्टल लोग अलग अलग जगह पर ऐसे प्रोग्राम मतलब सेवा करते थे। और इस समय हमारा घर के पास में चर्च ऑफ क्राइस्ट नामक एक चर्च शुरू किया। वहां उद्घाटन के समय से लेकर लास्ट समय तक वे एक ही विषय को ऊपर प्रचार किया, वो है बपतिस्मा। मैं अच्छे बपतिस्मा के खिलाफ में था। मैं बोलते थे, मैं बचपन में मैं हमारी चर्च की बपतिस्मा ऑलरेडी ले चुका है, अभी बड़े वाले के लेने की जरूरत नहीं। चाचा का, मेरे चाचे से भी मैं हमेशा लड़ाई करते थे। मेरे चाचा का परिवार के लोग पेंटेकोस्ट में चले गया बाद में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मेरा मम्मी को भी अच्छा नहीं लगता था। हम लोग उससे थोड़ा कभी कभी एक हफ्ता अच्छा से बात किया तो मैं फिर 2-3 महीने के लिए बात नहीं करता था, क्योंकि बाइबल की बात बोल के कहीं ना कहीं झगड़ा हो जाता था। लेकिन चर्च ऑफ क्राइस्ट का उस कन्वर्शन में बपतिस्मा का बारे में परमेश्वर ने मुझे सिखाया। और वहां वचन सुनने के बाद घर जाके जब भी मैं बाइबल खोलते हैं तब वहां पर मुझे बपतिस्मा का बारे में जो लिखा हुआ वचन मिलते थे। लास्ट में मैं वो पास्टर साहब से मिला और पास्टर साहब को बोला मुझे बपतिस्मा के बारे में ज्यादा सीखना है, पढ़ना है। और प्रभु के दास ने क्या किया, एक किताब मुझे दे दिया, एक किताब मुझे दे दिया और मुझे बताया, बेटा तो ये किताब ले जाओ घर पे और बैठ के आराम से पढ़ लेना, और ध्यान देना इस पुस्तक पढ़ने से जितने भी वचन आपको मिलेगा आप परख कर देना और चेक कर लेना ये सारे वचन बाइबल में है क्या या नहीं। वो बात मुझे अच्छा लगा ना, किसी की सुनने से अच्छा है जो सुना हुआ वचन बाइबल में है क्या या नहीं, उसको परख कर देखना है। तो मैं गया तो मैं देखा सारे वचन बाइबल में है। मैं पहले बताया ना, जब भी मैं बाइबल खोलेगा तो बपतिस्मा का बारे में जो वचन बाइबल में है वही वचन मुझे डायरेक्ट मिलते थे, मुझे मेरे अंदर विश्वास आने लगे। फिर मैं बपतिस्मा का बारे में दूसरों को बोलते रहा। मैं जब पढ़ाई के लिए रेडियोग्राफी कोर्स पढ़ने के लिए गया तभी भी मैं बस में भी इसका बारे में चर्चा करते थे, कॉलेज में भी जाके इसका बारे में चर्चा करते थे, लेकिन मैं बपतिस्मा कभी नहीं लिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ
कि मल्लपल्ली आईपीसी चर्च में एक डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन हो रहा था। वहां पर पीची मास्टर नामक एक प्रभु का दास था, त्रिशूल वाला। वो पास्टर साहब जब बपतिस्मा का बारे में प्रचार कर रहे थे, हर एक वचन मेरे अंदर घुस गया। मुझे ऐसा लगा यदि आज मैं मर जाओगे तो मेरी आत्मा नष्ट हो जाएगा, मुझे बपतिस्मा लेना ही पड़ेगा। हे प्रभु करके पुकारने वाला नहीं, बदले वो उसकी वचन के अनुसार, स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलने वाला ही परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेगा। तो ये सारे वचन मुझे मिला, मेरे अंदर परमेश्वर भय आ गया। मैं उस दिन रात को निर्णय ले लिया, कल की बपतिस्मा में मैं भी जाके शामिल हो जाऊंगा और मैं बपतिस्मा लूंगा। मेरे घर में मेरा मम्मी मेरे खिलाफ में था, बंदूंगी। मम्मी को भी लग रहा था ये कहीं ना कहीं चलते चलते ये पेंटेकोस्त में चले जाएगा। मेरी आत्मीय जीवन को देख करके समझ में आ गया कि यहाँ पर ये रुकने वाला नहीं है, हमारी सीमा तोड़कर ये चले जाएगा। इसलिए कभी कभी मम्मी मुझसे ठोकती थी, हालेलुया, लेकिन मैं मम्मी का बातों को नहीं सुनते थे, क्योंकि मुझे अभी यीशु मिल गया, मुझे अभी सच्चाई मिल गया, अभी मुझे स्वर्ग मिल गया, अभी मुझे स्वर्गीय पिता मिल गया। इसका बीच में एक और विषय हो गया था। मैं जब वो चर्च में जाते थे, वहां पर मेनली एक मेरी प्रार्थना का विषय था, मेरे पिताजी का विषय। उस समय मेरे पिताजी मेरे घर पे आके कम से कम 8 साल हो गया था। मेरे पिताजी से मिलना, ये कैसा रहता है, ये कैसा नहीं रहता, मुझे समझ में नहीं आया था। लेकिन वहां पर जाके प्रार्थना करने से एक दिन इतना बड़ा अद्भुत काम हुआ। वो फादर साहब ने ऐसे बोला कि अन्नमा माथ्यू, जनवरी 2 तारीख को तेरा घर में बहुत बड़ा एक छुटकारा होने वाला है। मैं भी ये सुना था अन्नमा माथ्यू, लेकिन वहां पर केरला में कितने अन्नमा माथ्यू रहता है, शायद और किसी का होगा। फिर मैं सुना तो है, लेकिन अनसुनी करके मैं चले आए घर पे। लेकिन घर पहुंचने के पहले मेरा जो नाना और मेरा बड़ी मम्मी का जो बेटा, ये लोग दोनों स्कूटर में आ रहे थे और हमको पीछे से देख ले वो लोग। तो मेरा जो नाना पुकारने लगे, बेबी, मेरा मम्मी का नाम है बेबी, वो कुंजुमन बोलने से मेरा पिताजी है। वो जनवरी जो 2 तारीख को आने वाला है। वो मैं सुना, मुझे खुशी तो आ गया है, लेकिन मैं सोचा देखता हूं और कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि अभी फादर ने प्रवचन किया था, अन्नमा माथ्यू जनवरी 2 तारीख को तुम्हारे घर पे एक छुटकारा होने वाला है करके। तो मुझे समझ में आ गया पक्का हमारे बारे में वो फादर साहब बोले हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, जनवरी 2 तारीख को मेरा पिताजी नहीं है, मेरा जनवरी 3 तारीख को मेरा पिताजी घर आ गया था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था, पापा को भी समझ में नहीं आया मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, क्योंकि उस समय आजकल का जैसे वीडियो कॉल और मोबाइल की सेवा नहीं हुआ करता था, लेकिन इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। लेकिन घर आ गया। मैं आपको बताना चाहूँ, उसके बाद पापा को उस प्रार्थना सभा में एक दिन लेके गया। मेरे पापा जी बीड़ी पीते थे और बियर वगैरह पीते थे। एक्चुअली शराब ही नहीं था, विदेश का जो क्लाइमेट के हिसाब से जो बियर वगैरह पिया करते थे। लेकिन मेरे पिताजी जब वहां पर जो प्रार्थना समय में सभा में गया, अटेंड किया, उसके बाद में मेरे पिताजी का वो आदत भी पूरी दीदी में छूट गया। मुझे समझ में आया मेरा पिताजी सीधा साधा है, अच्छा है, लेकिन उनको पहचानने में काफी साल लग गया। फिर मैं पापा का बारे में छोड़ दिया, क्योंकि मुझे एक असली स्वर्गीय पिता मिल गया। पापा इधर आने का पहले मुझे ओरिजिनल पिता, जो स्वर्गीय पिता का प्रेम मुझे मिलने के कारण अभी मैं संसार के पिताजी का विषय को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होता था। लेकिन बाइबल में एक वचन लिखा, वो मुझे हमेशा याद आता था, पहले परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता का खोज कर, उसके साथ इन सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। ये वचन हमेशा मेरे अंदर आता था। इसलिए मैं जब भी मैं प्रार्थना सभा में जाते थे, ये पहले में परमेश्वर की महिमा करते थे, स्तुति करते थे। अंदर विश्वास था, जब मैं प्रभु की महिमा के लिए कदम रखेगा, आगे बढ़ेगा, तब प्रभु मेरी हर एक कामों को सोल्व करेगा, पूरी विधि में करके दे दूंगा। तो वैसे ही प्रभु ने मेरे जीवन में एक अद्भुत काम किया। मैं बोले बीच में मैं छूट गया विषय को मैं बोल दिया है, लेकिन मैं अभी बताना चाहता हूं, इस प्रकार बपतिस्मा लेने के लिए मैंने निर्णय लिया। मेरे साथ आने के लिए कोई नहीं है। मुझे मालूम है इस बात यदि मैं मम्मी को बताएगा तो मम्मी भी मुझसे झगड़ा करेगा और शायद ही मुझे बपतिस्मा लेने के लिए छोड़ेगी। लेकिन मैं उस दिन रात को बैठ के अच्छा से प्रार्थना किया और मैं एक जोड़ी कपड़ा, एक बेनियन था, बेनियन मतलब है टी शर्ट जो बपतिस्मा लेने के बाद पहने के लिए, एक टी शर्ट
और पांच वगैरह में तैयार किया। उसको जैसे अपन स्कूल कॉलेज जाने के लिए चपाती को मोड़ कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं, वैसे मैं उसको बांध कर रखा। और मैं खूब प्रार्थना किया, प्रभु मुझे शक्ति दे, बल दे, आपकी आशीष मुझ पर उंडे ले, और उसी के लिए हियाव दे, हिम्मत दे। प्रार्थना करके जब मैं घर से निकला तब मेरा अंदर एक सोच था, कुछ भी हो मम्मी से बोलकर ही जाना है, चुप के नहीं करना है, मम्मी को बोलकर जाना है। जब मैं निकला तब मेरा मम्मी वहां पर हमारा जमीन में काम, वहां पर काम कर रहे थे घर की बाहर। मैं मम्मी से बोला, मम्मी आई एम सॉरी। मम्मी ने बोला क्या हो गया? मैं बोला मैं बपतिस्मा लेने के लिए जा रहा हूँ। फिर मम्मी शुरू कर दिया अपनी डांट पूरा शुरू करने लगे, फिर मेरे ऊपर चढ़ने लग गया। तो मुझे मालूम हो गया यदि मैं मम्मी का बातों को सुन के वही खड़े रहोगे तो आज मेरा परमेश्वर की आज्ञा मानने का सवगाई पूरा हो जाएगा, कर नहीं पाएगा। तो मैं इसलिए अनसुनी करके मैं वहां से भाग गया और मेरा दोस्त का घर गया, वहां जाके उनको बता दिया और तुम भी मेरा साथ आओ। वो भी बड़ा खुश हो गया। एक्चुअली वो भी मेरा साथ पाप का हर एक पाप करने वाला था, लेकिन मेरी बदलावट उसका जी में भी कार्य करने लग गया। उस समय उनका पिताजी भी गाँव गया था, वो कुवैत में आया था। तो उनको पता चला मैं बपतिस्मा लेने के लिए जा रहा है। उनका पिताजी वो खेती में कहीं था, काम कर रहे थे, वहां से दौड़ कर आया तो मुझसे बोला, बेटा तू अकेले नहीं, तेरा पिताजी का जगह पर मैं तेरा साथ दूंगा। मैं सच बता रहा हूं, बपतिस्मा लेने के लिए अपना जिम्मेदारी में उस अंग का घर तक गया, बाकी सारे जिम्मेदारी लेकर वो पिताजी मुझे लेकर के एपीसी मल्लपल्ली चर्च में गया है। वहां जाके सारी व्यवस्था कर दिया। उसी दिन मेरा बपतिस्मा हुआ। बपतिस्मा लेते समय मेरा बड़ी सोच विश्वास ये था, जैसे यीशु मसीह बपतिस्मा लिया वैसे बपतिस्मा लेकर बाहर आते समय स्वर्ग खुल गया और कबूत पवित्र आत्मा कबूतर में उतर गया, वैसे मेरे जीव में भी होने वाला है। इस बात को स्वप्न में देखकर मैं वहां पर उतरा था, लेकिन कबूतर वबूतर कुछ नहीं आया। लेकिन मैं बपतिस्मा ले लिया, बड़ी खुशी आ गया, मैं आनंद के साथ घर लौटा। जैसे मैं घर लौटा, घर पहुंचने का पहले सबको पता चला जो जी बपतिस्मा ले लिया। मैं सच बता रहा हूं, पहले मैं परमेश्वर के पीछे इसलिए गया था, मेरे घर में कई प्रकार की समस्या है, तकलीफ है, मुसीबत है, इन सबको हटाना है ना, यीशु के चरणों में जाकर परमेश्वर का आशीष चाहिए। लेकिन अभी बपतिस्मा लेने के बाद वास्तव में मेरे असली ओरिजिनल क्रिश्चियन लाइफ चालू हो गया था। और कई प्रकार की निंदा, अपमान, वाद विवाद, इन सारे विषय इसलिए आया है मैं बपतिस्मा लेने के कारण। आपको मालूम है केरला में हालत ऐसा है, परंपरावादी लोग बहुत सारे होता है, मर्तोमा सी से ये सब वहां पर है। तो ये लोग बोलते हम भी यीशु का पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम क्या पापी है क्या? उनको समझ में आएगा नहीं। जो सच हम समझा है उन बातों को समझाना नामुमकिन है। यदि परमेश्वर का हृदय को खोला, बुद्धि को खोला तो ही वे समझ पाएगा। लेकिन मैं अनेक लोगों से वाद विवाद करते रहा, लड़ते रहा, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे छोड़ा नहीं। जब मैं बपतिस्मा ले लिया मुझे पवित्र आत्मा का दान मिला। पवित्र आत्मा मुझे हर बातों में मेरी हेल्प करने लग गया और मैं कई लोगों को सही सवाल देते रहा। सामने वाले को तृप्त आएगा या नहीं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं जितने भी बात बोलते थे उसमें मुझे बड़ी आनंद आते थे और मुझे ये भी लगता था कि मैं बुद्धिमान हो गया, मैं बुद्धिमान हो गया। क्योंकि घमंड नहीं है, मुझे लग रहा है मैं कई लोगों का सवाल को उत्तर दे रहा। कुछ भी हो, मैं चलते रहा, मेरा जीवन ऐसे बढ़ते गया। मैं वहां से मुंबई आ गया। अभी दवाई देने के लिए बहुत ज्यादा है मेरे पास में, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वहां से मेरे पढ़ाई होने के बाद में मैं मुंबई चले गया। मुंबई में मैं 5 साल हॉस्पिटल में रेडियोग्राफर का रूम में सेवा किया। कई भविष्यवक्ता लोग मुझको बोलते थे कि आप परमेश्वर की सेवा के लिए जाना है, सेवकाई के लिए जाना है करके, लेकिन मैं उस बात को नहीं मानते थे, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा होने का कारण मेरा एक विचार था विदेश में जाना, विदेश में जा करके पैसा कमाना है, घर वाले को सबको देखना है। इसका बीच में मेरा एक इंटरव्यू भी हो गया था, लेकिन मैं उसका पीछे नहीं गया था। लेकिन मैं जब नौकरी करते थे साथ ही साथ मैं प्रभु की सेवा भी करते थे, बाचर लोगों के बीच में भी सेवा करते थे। कुछ लोगों को प्रभु में लाने के लिए परमेश्वर ने मेरा मदद भी किया। लास्ट में परमेश्वर मेरा शरीर में एक बीमारी डाला। उस बीमारी को लेकर मैं 9 दिन बिस्तर पे था। मेरी सही रखवाली करने के लिए ज्यादा लोग नहीं था मेरे साथ।
मेरा मेरे चाचा का बेटा भी था और कई 7-8 लोग भी हमारे कमरे में रहते थे, लेकिन सभी लोग अपने अपने नौकरी में चले जाते थे। लेकिन उस समय, उसका पहले भी कई बार कई कष्ट आया, क्लेश आया, तकलीफ आया, भूखे के अनुभव आया, अकालपन आया, कंगालपन आया और भूखे में रह गया। इस प्रकार की हालत मैंने कई समय पर सामना किया और चिकन पॉक्स आने के कारण और मुझे एक हॉस्पिटल में भी वो लोग भेज दिया था। वहां पर भी कोई देखने वाला नहीं था। उस समय मुझे हिंदी भी नहीं आता था, हालेलुया, जीने की इच्छा भी नहीं था, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करते रहा और परमेश्वर ने मुझे बचा। वो भी लंबी कहानी है, परमेश्वर ने कैसे कैसे मुझे बचा के बाहर लाया है। एक समय की खाने के लिए मैं मुंबई में तड़पते थे, हाल कई लोगों के घर जा करके हालेलुया भीख मांगने के जैसा मैं काम किया है। इतना मेरा इज्जत को भी मैंने गिरवी रखे मेरा जीवन को आगे बढ़ाया था, लेकिन मेरा परमेश्वर उस समय भी मुझे नहीं छोड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट में एक बार 9 दिन में बिस्तर पे था। उस समय मैं परमेश्वर को बोला, प्रभु मैं अभी प्रभु की सेवकाई के लिए जाऊंगा। उस दिन परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया, मैं उठ गया है और फिर मैं नौकरी के जगह पर गया। मैं फिर नौकरी छोड़ दिया, नौकरी छोड़ के घर आ गया। घर आने से मेरे घर में रह ही नहीं पाता था, क्योंकि मेरे घर वालों की बड़ी स्वप्न था मुझे विदेश में भेजना और नौकरी दिलाना। मेरा पिताजी भी वहां पर था उस समय और इस प्रकार के स्वप्न मेरे घर वाले लोग भी रखते थे। मेरा भी स्वप्न वही था, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पण किया, उसी का कारण घर वाला पूरा मेरे खिलाफ में हो गया और मेरे पेरेंट्स मेरे खिलाफ में हो गया और मुझे जानने वाले लोग भी मुझे उल्टा सीधा बोलने लग गया। लोग मुझे पागल समझने लग गया। मेरे घर में रहना भी मेरे लिए नामुमकिन हो गया और उसके बाद मैं वापस मुंबई आ गया। मेरे दोस्त लोग मुझे मुंबई में बुला लिया। मुंबई में भी मैंने 2 बुजुर्ग लोगों को अस्पताल में और घर में उनकी देखभाल करते थे, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में काम करने के कारण हॉस्पिटल का छोटा मोटा काम मुझे मालूम था। इसलिए बुजुर्ग लोगों को उनका आईसीयू में, वेंटिलेटर में और एक अंकल थे उनको घर पे, एक अंकल तो दवाई नहीं लेता था, उनको मैं घर पे उनकी देखभाल करते थे। इस प्रकार उन लोग घर से जो खाना मिलता था उस खाते एक एक दिन मेरे ख्याल से 4-5 महीना में उस वैसे ही मुंबई में निकाल दिया। लास्ट में मैं भोपाल में, यहाँ पर इंडिया फुल गॉस्पेल मिशन का एक बाइबल कॉलेज है भोपाल में, वहीं पर आके पढ़ाई शुरू किया है। यहाँ पर 3 साल में पढ़ के बीटेक किया। उसका बीच में मेरा शादी हो गया। शादी होने के बाद में ग्रेजुएशन का समय, मेरा मिसेस का डिलीवरी के टाइम में मेरे गांव में बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ था। एक लॉरी का साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था पुनलूर शहर में, उरगुंद में। उस समय एक्चुअली में मर गया था। लोग बोलते थे जैसे बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मेरा गाड़ी का पेट्रोल टंकी तक पाउडर मतलब एकदम एकदम निचोड़ दिया, मतलब पूरा खराब हो गया था। और उसके बाद मेरा हेलमेट टूट गया और मैं बिल्कुल बेहोश में पड़ा था। वहां पर उस जंक्शन में कुछ लोडिंग करने वाले लोग थे। मेरे गाड़ी के पीछे ऐसा बोलता है, जब एक्सीडेंट हुआ था मेरे पीछे एक फिएट गाड़ी में 3-4 डॉक्टर लोग आ रहा था, वो लोग कहीं जा रहा था, लेकिन एक्सीडेंट के कारण पूरा रोड ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने के कारण जा नहीं पा रहे थे। डॉक्टर लोग बाहर आ गया, मुझे चेक कर दिया। चेक करने के बाद उनको बताया वो तो गया है बोला। इतना भयंकर एक्सीडेंट था, भयंकर। केरला की ऐसे एक्सीडेंट में कोई बचेगा भी नहीं। तो इसलिए डॉक्टर बोला तो कुछ बचा नहीं है, आप लोग लेके जाओ, मेडिकल कॉलेज में ले जाओ बोला। तो वो लोग मुझे जीप में डाल करके ले जा रहा था। जैसे पुनलूर का पास में एक ब्रिज पार कर रहा था, उस समय मुझे होश आया। होश में आंख खोल दे, मुझे ले जाने वाले भी डर गया, क्योंकि डॉक्टर बोला तो गया, खत्म हो गया, मतलब कोई नहीं रहा है। तो उनका विचार ये था कि मेडिकल कॉलेज में ला करके छोड़ना है। लेकिन मेरे अंदर होश आई, लेकिन मुझे याद नहीं था। मैंने देखा तो मेरा आधा हिस्सा, बॉडी का आधा हिस्सा लोडिंग करने वाले लोगों का गोद में है और आधा हिस्सा जीप का बाहर पड़ा है। क्योंकि आपको मालूम है केरला में जीप में लाइट चालू करके हॉर्न बजा के भाग रहा था इतना स्पीड में। तो लेकिन जब मैं आंख खोला, इसलिए उन्होंने क्या कि पुनलूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे ले गया, वहां पर भर्ती किया। मेरे एक्सरे वगैरह निकाला तो देखा तो एक भी हड्डी नहीं टूटा, लेकिन मैं खड़े नहीं हो पा रहा। इतना भयंकर एक्सीडेंट में मेरा छाती में झम से मारा था, लेकिन मैं श्वास लेने में मुझे तकलीफ हो रहा था। उस समय मेरा मिसेस, मेरे एक्सीडेंट की जस्ट 5 मिनट पहले मेरे मिसेस ने एक स्वप्न देखा था। वो स्वप्न में ऐसा था कि मेरा एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया
और शवपट्टी ऐसा रखा हुआ है, कफिन बॉक्स रखा हुआ है, मेरा डेड बॉडी है, और मेरा मिसेस और बेटी सामने आया है, और मेरा मिसेस और बेटी अकेले मुंबई जा रहा है। ये सारे स्वप्न को देखे मेरे मिसेस डर गई और चिल्ला के वहां पर उठ गई। हॉस्पिटल में बड़ा तुपेड़ा नामक जगह है, वहां पर हॉस्पिटल में भर्ती करके रखे थे, वहां पर वो चिल्ला के उठ गई। उसका मम्मी उसको डांटा और तुरंत बताया अच्छा अच्छा को फोन करो, मेरा नाम मुझे अच्छा अच्छा करके पुकारती थी, अच्छा अच्छा को फोन करो, हस्बैंड को फोन करो। तो मैंने वो उस समय तो मेरी सास माँ उसको और डांटा और बोला चुप रहो, अच्छा से सो जाओ बोला। तो लेकिन उस समय मेरे साथ ये बहुत बड़ा दुर्घटना हो चुका था। उसके बाद फोन आया घर पे, ऐसे ऐसे घटना आपका दामाद का साथ हुआ करके मेरा ससुर जी को फोन आया, क्योंकि उस समय मेरे पास एक छोटा सा डायरी था, उसमें मैं फोन नंबर पूरा लिख के रखा हुआ था। उस समय मोबाइल नहीं था, वो छोटा डायरी में मेरा नंबर पूरा लिख के रखा था। वो जो मुझे ले जाने वाले, जो लोडिंग करने वाले लोग हैं, उन लोग को मैंने ये डायरी दिया, वो लोग उसी में दे करके फोन किया है, वैसे उनको खबर मिला। और वो लोग रात को 12 बजे मैं मेरे पास आए, 12 बजे नहीं, वो लोग मेरे घर से 4-5 बजे वहां पर हॉस्पिटल में आया, और मल्लपल्ली में ऐसे खबर मिला मेरा मतलब मृत्यु ही हो गया है। मेरे घर में रोना धोना हो गया, और गांव से कुछ लोग एक सुबह सुबह में मेरे घर से 7-8 लोग वहां से पुनलूर में आया। जब ये लोग सब हॉस्पिटल में आया तब मैं जिंदा था और मुझे ज्यादा कोई परेशानी नहीं हुआ। दूसरा दिन डिस्चार्ज करके कोलतपुरा में जहां पर मेरा मिसेस को एडमिट किया था डिलीवरी के लिए, वहां ले जाकर के मुझे दिखाया। हम लोग पूरे लोगों का छुट्टी करके, उन लोग का भी छुट्टी करके, हम एक साथ मेरा मिसेस का घर चले गए। और उस समय वास्तव में भोपाल में मेरा परीक्षा होने वाला था, लास्ट एग्जाम था, लेकिन मैं उस एग्जाम लिख नहीं पाता था। मैंने फिर भोपाल में फोन किया, भोपाल के एक सर बोला था अभी मत आओ, अच्छे से ट्रीटमेंट वगैरह करो। फिर कुंभनाडु में मेरा मम्मी का घर पे रखा था, मेरा मम्मी का घर कुंभनाडु में चल रहे तो फैमिली का है, और मेरा छोटा वाला मामा का घर पे रखा, और वो लोग मेरा देखभाल कर रहे थे। उसका बीच में शैतान ने मुझे मारने के लिए, सचमुच में शैतान की प्लान था मुझे किसी भी हाल में मारना है, क्योंकि ये आगे बढ़े तो प्रभु की सेवा करेगा। एक्सीडेंट कम से कम 11-12 एक्सीडेंट मेरा जी में टोटली भयंकर भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। उस समय शैतान मुझे गला दबा के मारने के लिए कोशिश किया, श्वास ले नहीं पा रहा था, लंबी श्वास में लेते थे मेरे मम्मी के घर पे, प्रेज द लॉर्ड। और उस समय मेरा मामा और मामी लोग सब घबरा गया। वो लोग कुंभनाडु फेलोशिप में, मुथूट हॉस्पिटल में, पुष्पगिरी में, सब जगह पर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने के लिए फोन किया, लेकिन सारे अपॉइंटमेंट खत्म हो गया था। लेकिन उस समय मैंने बोला एक काम करो, मेरे एक मुंबई के एक पास्टर था, पास्टर जैन की माथ्यू, मैंने बोला उनको फोन करो, वो अभी गांव, उस समय गांव में था। तुरंत मेरा मामी उनको फोन किया, पास्टर को बुलाए, जल्दी आप कुंभनाडु में उनका मम्मी का घर पे आ जाओ। और पास्टर साहब वहां से महावेली के रास्ते वहां से जल्दी आया, और उन्होंने क्या किया, बैठ के 5 मिनट मेरे मामा का साथ सुसमाचार सुनाया। एक्चुअली डायरेक्ट आके मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया, बैठ के इतना हियाव के साथ सुसमाचार सुनाया। उसके बाद मेरे मामी को बोला मामी एक काम करो, 1 गिलास पानी लेकर आइए। वो पानी मामी लेकर आया, उस पानी के ऊपर हाथ रख के उस पास्टर साहब ने प्रार्थना किया। उसके बाद मेरे को बोला जो जी ये पानी पी लो। मैंने उस ग्लास को ले लिया और पानी पी लिया। पास्टर साहब उस समय ये जो शैतान की ताकत, जो सामन मुझे मारने के लिए मुझ पर बैठा था, वो मुझे छोड़ के भाग गया, और मैं बड़ी लंबी श्वास ले लिया, और मैं नॉर्मल हो गया। परमेश्वर ने मुझे उस मृत्यु की बंधनों से छुड़ाया। और उसके बाद मैं भोपाल आया। भोपाल में इसके बीच में मेरा शादी हो गया, एक बच्चा, बेटी, मैं बता दिया है, बेटी हो गया था। और मैं यहाँ पर भोपाल में वापस आया। वापस आने के बाद मेरा पढ़ाई हो गया और मैं सेवा करने लगा। उसके बीच में मेरे को परमेश्वर ने 1 साल 1.5 साल के बाद एक बेटा बेटा दिया। बेटा बेटा जब मिला था, डिलीवरी के समय में नॉर्मल था, नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, डॉक्टर बोले नॉर्मल है। लेकिन 1 महीने के बाद में फिर पता चला बेटे को कई प्रकार की परेशानी है, दूध नहीं पी सकता है, दवा नहीं पी सकता है। तो फिर मुझे केरला में बुलाया, मैं फिर मिसेस को, मेरे बच्चों को सब लेकर आए। गर्मी का समय, वेटिंग लिस्ट उस समय 500, उस समय ऐसा हुआ करता था वेटिंग लिस्ट। उस समय गर्मी में विदाउट रिजर्वेशन में वेटिंग लिस्ट में, ये जो बेटे का जो तबीयत खराब है, उस बेटे को, बड़ी वाली बेटी को, मेरा मिसेस को लेकर भोपाल आया। हालत खराब हो गया, और 1 हफ्ते के बाद मेरा बेटे का हालत और खराब हो गया। और इसका बीच में केरला में एक
कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया था, और इस ज्यादा परेशानी होने के कारण कार्डियोलॉजिस्ट बोला 30% बच्चे लोगों को ऐसा होता है, तो इसलिए काम करो, कुछ दवाई वगैरह नहीं देना है, ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा वो। इसलिए हम लोग केरला से बेटे को, मेरा परिवार को पूरे यहाँ पर लेकर आए। लेकिन एक हफ्ते के बाद फिर से परेशानी शुरू हो गया। बेटा हमारे हाथ में बैठ नहीं पा रहा था, हम भी उसको संभाल नहीं पा रहा है, बुखार बढ़ गया। जैसे जिंदा मछली को पकड़ने से कैसे हमारे हाथ से छूट जाता है, वैसे बेटा श्वास लेने के लिए हमारे हाथ से कोशिश करते थे। तो ये देख के बैठ नहीं सकता था हम लोग। लेकिन फिर हम लोग हॉस्पिटल में लगे, कई जगह पर लेके गया, दवाई दिया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दवाई का असर नहीं हुआ, ज्यादा बिगड़ते जा रहे। लास्ट में हॉस्पिटल भर्ती किया, उनको मालूम था ये बच्चा अभी नहीं बचेगा, वो लोग वेंटिलेटर में रखे रहा। फिर मैं उनका पुराना डॉक्टर को बताया, सर ऐसे ऐसे बात हो रहा है, तो बेटे का तबीयत बिगड़ रहा है। वो डॉक्टर साहब बोले, एक काम करो, फलाना हॉस्पिटल में ले आओ, मैं वहां पर है, आप इधर ले आएगा तो मैं उस बच्चे को देखूंगा। मैंने उस हॉस्पिटल वाले को उनका पेपर में लिख के दे दिया, अभी कुछ भी हादसा हो जाए, घटना हो, जिम्मेदारी पूरा मेरा होगा, हॉस्पिटल वाले का बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं होगा। मेरी जो गारंटी में मैं वहां से बच्चे को डिस्चार्ज करके दूसरा हॉस्पिटल में भर्ती किया, तब तक का बेटे का बीमारी और बढ़ गया, 14 बीमारी आया, 14 बीमारी, और बच्चा बिल्कुल हमारे हाथ से छूट गया बोल सकता है। लेकिन उस डॉक्टर साहब भी 3 दिन उसका साथ रहा, लास्ट में लास्ट इंजेक्शन भी बेटे को दिया, वो भी रिटर्न हो गया। और उस समय मेरा मिसेस दूसरे का पास्टर साहब था, डेनिस नथानियल करके, वो हिंदी क्षेत्र में सेवा करने वाले यहाँ का भोपाली पास्टर था। ये लोग दोनों मिलकर वहां पर बैठ के मेरे बेटे के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने वहां पर एक अद्भुत काम किया। उस समय मेरा बेटा बिल्कुल हिलता नहीं था, साइज बोला जाएगा तो एक चूहा के समान छोटा सा बालक था, बिल्कुल अंदर श्वास है, लेकिन हाथ पैर ज्यादा हिलता नहीं था, और आगे पीछे नहीं बढ़ सकता था। लेकिन उसी हालत में भी परमेश्वर इतना बड़ा अद्भुत काम किया, यीशु मसीह छू लिया, तुरंत, कभी हाथ नहीं उठता था, वो हाथ उठ गया, जैसे अपन हालेलुया बोलता है वैसे उस बालक का हाथ उठ गया। तो परमेश्वर ने चंगाई दिया। वहां से हम दूसरे दिन हम डिस्चार्ज करके हमारे घर पे लेकर आया। उस समय पैसा भी हमारे पास नहीं था। जब मैं उस हॉस्पिटल में प्रवेश किया तब मेरे पास केवल 50 रुपए था, क्योंकि उसका पहले एक हॉस्पिटल में भर्ती किया था, वहां पर भी पैसा देना था। आप सोचो उस समय मेरा जो सपोर्ट है 1200 कुछ था, 1200 इस प्रकार की था। हमारे कोई काम के लिए नहीं था, क्योंकि खाना पीना मुश्किल से चलते जा रहा, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, बहुत साल पहले, 25 साल के पहले की घटना में बोल रहा हूँ। तो मेरा 22 साल पहले की घटना बोल रहा हूँ। तो उस समय इतना आर्थिक समस्या भी हमारा जीव में था। लेकिन हॉस्पिटल में इतने बड़े पेशेंट को ले जाने का, उसके इलाज करने का, उसको संभालने का लायक आर्थिक सपोर्ट उस समय नहीं था। 50 रुपए लेकर मैं उस हॉस्पिटल में उस समय भर्ती किया, और उस समय हमारे चर्च वाले लोग, कुछ लोग वहां पर आया, और उनमें से एक आंटी मुझको 500 रुपए दिया था। उसके पहले रिसेप्शन में मैंने वहां के रिसेप्शनिस्ट को बोला, मैडम मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो मैडम बोले, काम करो, बेटे को आप यहाँ पर भर्ती किया ना, सामने वाला दुकान में जाइए, उनको बता दीजिए बेटा यहाँ पर भर्ती है, वो दे देंगे बोला था। मैं वो 500 रुपए लेकर के वहां गया, बहुत कम हजारों का जो दवाई लेकर आया, अंदर दे दिया। मैं प्रभु की नाम की महिमा के लिए बोलना चाहता हूं, मैं कंगाल बनकर उस हॉस्पिटल में प्रवेश हुआ मेरा, लेकिन मैं जब निकला धनवान होकर मैं वहां से निकल कर आया। उस दिन मुझे समझ में आया, मेरा जीवित परमेश्वर मेरे साथ है, शूर वीर पराक्रम की नाई मेरे लिए काम करता है। मेरी इतनी बड़ी परेशानी में, कंगालपन में, और दूसरी बात आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या और सगाई में तकलीफ, चारों तरफ से क्लेश, मुसीबत, परेशानियां सब मुझे घेर लिया है। लेकिन मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह इतने बड़ी आंधी तूफान में मुझे नहीं छोड़ा है। मेरा परमेश्वर मेरा साथ दिया, और परमेश्वर का वायदा भी था, डरो मत डर, मैं तेरा संग रहूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं कई बार सोचता था, मैं ऐसे सोचता सचमुच में मुझ पे परमेश्वर की सेवा करने के लिए बुलाहट है क्या?
या नहीं, क्योंकि इतना क्लेश, इतना कष्ट मेरे जीवन में लगातार क्यों मेरा पीछा करते हो? क्योंकि मैं यीशु की सेवा करने जाता हूँ और बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करते समय कई लोगों को छुटकारा भी मिलता है, लेकिन मेरे बेटे को छुटकारा नहीं मिलता है। शादी करने का पहले सोचता था मैं शादी करेगा तो कैसे मेरा परिवार को मैं संभालूंगा, अकेले जी नहीं पा रहा है, उनका खाना पीना कपड़ा ये सब कैसे व्यवस्था करके दे देगा। जब एक बेटी हुआ, वो मेरा मिसेस का घर वाले लोग सारे पैसा की व्यवस्था करके मेरा मिसेस का घर वाले लोग उसका सारे खर्चा उठा लिया। सेकंड जो डिलीवरी आया उस समय भी वो घर वाले लोग उठा लिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा परमेश्वर धनवान है, धनी है, लेकिन मुझ में कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर मुझे अच्छी तरह से चलाया, हर कामों में मेरा साथ दिया, यहाँ तक साथ दिया है। और मैं बताना चाहता हूँ उस समय परमेश्वर मुझे अच्छा सा संभाला, मेरी हर एक जरूरतों को पूरा किया और घर आ गया। फिर हर समय तम समस्या, तकलीफ, परेशानियां, लूज मोशन। मेरा घर देखेगा तो हमारा फ्रिज देखने से आपको समझ नहीं आ जाएगा। कई बार फ्रिज देखने से ऐसा लगता था कितना बड़ा श्राप है, अंदर भी दवाई बाहर भी दवाई। हर दिन कम से कम 100 रुपए का खर्च होना चाहिए। उसको लूज मोशन रोकना है, बुखार आ जाता है, परेशानी आ जाती, क्योंकि उसका हृदय में छेद है। मैं पहले नहीं बोला है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा हार्ट में छेद था, उसी के चलते चलते इतना परेशानी हो गया। लेकिन बुद्धि का प्रॉब्लम अलग है। इसको, इस बच्चे को लेकर हम लोगों ने इस भारत देश की छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और केरल और बैंगलोर, लास्ट में दिल्ली, इतने स्टेट हम लोग कवर कर दिया। आप सोचो, जब भी हम लोग जाते तो इमरजेंसी लेके जाते थे। इमरजेंसी में ले जाते समय आप सोच लीजिए हर एक टेस्ट स्टार्टिंग टू एंड करना पड़ता है। इस मध्य प्रदेश में जितने भी अपन जो टेस्ट किया है वो सारे टेस्ट लेके आप दूसरा स्टेट में जाकर दूसरा डॉक्टर को दिखाओगे तो बोलेगा फिर से ये टेस्ट करना पड़ेगा। आप सोच लो कितना परेशानी आएगा, और आने जाने का खर्चा, और हमारा मेंटली प्रॉब्लम, मेंटली डिप्रेशन। क्यों जीना है, मर भी नहीं सकता, जी भी नहीं सकता है, प्रभु की सेवकाई में है। कई बार ऐसा सोचते वास्तव में कोई श्राद्ध तो नहीं है क्या, सचमुच में परमेश्वर का सेवकाई में ऐसे होता ही क्या? कष्ट आएगा, क्लेश आएगा, सब आएगा, लेकिन ऐसा है कि चारों तरफ से इसका बीच में और भी घटना हुआ। और कई बार, एक दो बार मेरे जेल जाना हो गया, और एक एक्सीडेंट का कारण मेरे यहाँ पर मध्य प्रदेश में गुना नामक जगह पर हमारा एक्सीडेंट हुआ। उसके पहले एक जगह पर, उसके चलते मेरा नाक पूरी यहाँ पर 3 पीस हो गया था, मेरे नाक के ऊपर यहाँ की हड्डी 3 पीस हो गया, यहाँ से पूरा कट गया। एक बड़ी पुल के ब्रिज के ऊपर से हमारे गाड़ी पलटी खाई, नीचे की जो जगह पर है, जो पुल में जाकर के फंस गई हमारी गाड़ी। आप जैसे देखो कि जैसे बड़े बड़े फिल्म में हम देखते हैं, बड़े बड़े गाड़ियां जो पलटी खाते नीचे आ जाता है, उसका कुछ बचेगा नहीं। उस समय हम 8 लोग था, 8 लोग भी बच गया, जिंदा है। उसमें सबसे ज्यादा परेशानी मुझको हुआ था। मेरा मुंह से, नाक से पूरा पानी, सॉरी, खून बहते थे। मैं सबसे सीरियस था, लेकिन मैं बेहोश नहीं हुआ था। उस समय भी मैं सोचते थे, मैं प्रभु से पूछा, प्रभु इतने कुछ सारे एक्सीडेंट मेरे जीवन में हुआ, इतने परेशानी हो, मैं क्यों नहीं मरता है, मुझे जीने की इच्छा ही नहीं है। मैं एक्सीडेंट हो रहा है, मैं जिंदा हो रहा है, और उसके बाद जितने निंदा, अवमान, बुराई लोगों की मुंह से सुनना पड़ता है, और लोग मेरे बहुत सारी बुराई करते थे, और मुझे जीने की इच्छा नहीं, अभी मर नहीं सकते, अभी यीशु मसीह हृदय में, लेकिन सबको सामना करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इन सारे समय पर मेरे पास परमेश्वर के वचन मिलते थे। और जब ये भयंकर एक्सीडेंट हुआ था गुना का, मध्य प्रदेश का, उस समय प्रभु से सवाल किया, मैं क्यों नहीं मर रहा है? मैं मर गया होता तो मुझे लोगों की सुनना नहीं पड़ता। तो मैं प्रभु से पूछा, प्रभु क्यों हो रहा है? आपकी वचन से मुझसे बातचीत कर। मैं एक और बात आपको बताना चाहता, जब भी मेरा जीवन में समस्या आता है, परेशानी आता है, मुसीबत आता है, केरला में होता तो भविष्यवक्ता खूब सारे, ढेर सारे मिलता है। यहाँ पर भविष्यवक्ता मिलना भी नामुमकिन है। भविष्यवक्ता के नाम से कोई चलता तो वो बात अलग है, लेकिन मुझे चाहिए ओरिजिनल जवाब। लेकिन मैं इस समय यूज करता था, मुझे विश्वास है मेरे पास प्रवचन है, परमेश्वर का वचन है, ये मुझसे बात करेगा। इस प्रकार मैं बाइबल खोला। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं क्यों नहीं मर रहा है? आप मुझसे बात किए, आपका वचन के द्वारा मुझसे बात करो। मैंने बाइबल खोला तो तब मुझे भजन संगीत 118 मिला, मैं नहीं मरूंगा,
मैं जीवित रहकर मेरे परमेश्वर के नाम की वर्णन करूंगा। मुझे समझ में आ गया, मेरे ऊपर से बुलडोजर भी चढ़ जाए तो भी मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे जीवित रखकर यीशु का नाम की महिमा करने के लिए मुझे उपयोग में लाएंगे। तो मैं विश्वास किया और प्रार्थना करते रहा। कई प्रकार की मानसिक तनाव मेरे जीवन में आते रहा। मैं अभी कुछ शॉर्ट टाइम के अंदर आपको ये बात बोल रहा है, लेकिन हर दिन में वेदना को सामना करके सहते हुए आगे बढ़ते थे। इसी का बात विषय को लेकर के हमारे घर में भी झगड़ा होते थे, परेशानी होते थे, और कई बार शैतान हमारे परिवार को तोड़ने का कोशिश किया, क्योंकि विषय जो आ रहा है चारों तरफ से, कई बार अपना पत्नी नहीं समझ पाएगा, अपना माँ बाप नहीं समझ पाएगा, हमारे रिश्तेदार लोग नहीं समझ पाएगा क्यों इस घटना ऐसे होता है। मेरा फोन उठाना मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत कठिन बात होती थी। मेरी मम्मी मेरे को फोन नहीं करते थे, इसलिए कि कभी भी फोन करोगे तो कुछ ना कुछ हादसा हमारे साथ होता था। परेशानी, जेल, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, इसका बीच में मेरा किडनी का प्रॉब्लम्स, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम, 2-3 बार मेरे किडनी स्टोन का ऑपरेशन हो चुका है। मेरे आपको बताना चाहता हूँ, मेरा सिर से लेकर पैर तक कई ऑपरेशन हो चुका है, अंदर बाहर। और मैं जेल में भी, उसके बाद में जो एक्शन में बताया, उसके बाद मेरा हड्डी का ऑपरेशन हो गया, उसके बाद ठीक हो गया। और मैं 3 दिन उपवास में बैठा था। उस समय जहां पर जो घटना हुआ था गुना में, वहां से पुलिस वाला भोपाल में आया। क्यों? क्योंकि नदी में गाड़ी पड़ा था, एक्शन के बाद वो नदी में वो गाड़ी गिरी गई थी, नदी में जो गाड़ी पड़ा था, पुलिस वाला मना किया था। 2 जन वहां पर गाड़ी उठाने के लिए गया था, पुलिस वाला सीधे मना कर दिया, आप लोग गाड़ी लेके मत जाओ, क्योंकि एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो चुका है, आप गाड़ी लेके ना जाइए। लेकिन वो लोग दोनों क्या किया, पुलिस की बातों को अनसुनी करके गाड़ी वहां से उठा लिया क्रेन से, और किसी गाड़ी के पीछे लगा करके वो लोग भोपाल में ले आया और लोग काम करने लग गया। जब पुलिस वाला घटनास्थल की जांच करने गया, तब देखा गाड़ी वहीं पर नहीं है। तो फिर पुलिस वाला जांच शुरू कर दिया, खोज खोज के भोपाल आया। लास्ट, बड़ी लंबी कहानी है, लास्ट में ये गाड़ी एक वर्कशॉप से जब्त किया और मुझको बताया आप वहां पर गुना में आना है, बीनागंज का क्या जगह है, वहां पर पुलिस ये जो केस दर्ज हुआ था बीनागंज, वहां पर आना है, हस्ताक्षर करना है। मैं काम किया, बाइबल कॉलेज में एक पुलिस वाला पढ़ता था, तो उनको लेकर के थाने गया। तब तक पता चला, वहां जाने के बाद पता चला मेरा अरेस्ट वारंट निकल चुका है। तो वहां से फिर मुझको, वहां से करीब 60 किलोमीटर आगे गुना है, गुना एक बड़ा सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर मुझे ले गया। शाम की समय था और पुलिस वाले मुझको बता, उनको 500 रुपए दे दो, उनको 500 रुपए दे दो। मैं 1000 रुपए लेके गया, 200 रुपए खर्चा हो गया और बाकी 800 रुपए है, उसमें हमारा खाना पीना होना है। मैं बोला, मेरे को गुस्सा आया, मैं पुलिस वाले को, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। लास्ट में क्या हो गया, टाइम हो गया, मुझे गिरफ्तार करके गुना सेंट्रल जेल में अंदर में डाल दिया। रात की 7 बजे की घटना, गुना सेंट्रल में वो जेल में मुझे डाल दिया। 4 दिन में उस जेल में रहा। आपको बता रहा हूं, उस जेल के अंदर की कहानी एक दिन का गवाही बोलने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अच्छी तरह से उस जेल के अंदर संभाला, अद्भुत तरीके से संभाला। फिर 2002 में न्यू ईयर में मुझे वहां से परमेश्वर ने छुड़ाया, भोपाल में लेकर आया। उसके बाद 2 महीने के बाद वो दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में दुर्ग में जाके प्रचार किया। वहां पर भी पुलिस वाला हम लोग गिरफ्तार किया, पूरा रात भर में थाना में बिठा के रख दिया है। वहां अखबार में भी हमारा नाम, फोटो सब छाप दिया और परमेश्वर वहां से भी मुझे छुड़ाया। मैं आपको बताना चाहता, सिलसिला जो भी मेरा साथ हो रहा है, एक का पीछे एक का पीछे एक पीछे, जेल, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, बेटे के विषय, बेटे का ऑपरेशन, इसका बीच में मेरा बेटी का तबीयत खराब होना, इसका बीच में मेरा मिसेस का तबीयत खराब होना। मेरा मिसेस को भी मध्य प्रदेश में पूरा इलाज करके तृप्त ना होने का कारण कोट्टयम मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए लेकर गया। वहां पर भी एक डॉक्टर ने बताया आपको इमरजेंसी ऑपरेशन करना है, क्योंकि आपका हड्डी में बड़ा प्रॉब्लम है। और वही मुंह से निकला, वही डॉक्टर बोला ऑपरेशन नहीं करना है, यदि ऑपरेशन कर लिया तो आप कभी भी उठ नहीं पाएगी, जितना गाड़ी चलेगा उतना गाड़ी चलने दो, वैसे बोल के कुछ बेल्ट वगैरह बांधने के लिए बोला, बेल्ट का ऑर्डर दे दिया। वो भी हम लोग खरीद के भोपाल में आया। जो डॉक्टर हमें देखा, मेरा कैसे पेंडेकोस्ट नहीं था, मर्तोमा वाला डॉक्टर था, और डॉक्टर को भी
डॉक्टर भी हमें देखकर तरस खाया, हमारी पूरा फैमिली हिस्ट्री उनको बता दिया। और डॉक्टर ने क्या किया, कुछ दवाई हमको दे दिया और हमको ये बताया, आप पास्टर साहब आप काम करो, ये दवाई ले जाइए, जब ये दवाई खत्म हो जाएगा मुझे ये चिट्ठी भेज देना, मैं किसी का हाथ में आपके लिए दवाई भेज देगा। मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु हम पहले जानता नहीं था, कोटे मेडिकल कॉलेज ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, हमसे इतने अच्छे से बात करने के लिए आपकी कृपा का अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर आया, मेरा मिसेस का अभी भी वो प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी है शरीर में, और मेरा बेटी, इसका बीच में मेरे बेटे के चलते चलते 2 साल के बाद में मेरे बेटी को कौन कौन देखा हमें नहीं मालूम, किसका किसका घर में रखा, वो बेटी के जिम्मे भी बड़ी परेशानी हो गया। दूसरे लोगों के घर में जब रहना, उनका घर पे रहते समय, दूसरों का बच्चा रहते समय कितना ख्याल वो लोग देगा और क्या क्या बोलेंगे, कि क्या क्या सुनना पड़ता है। इस प्रकार की बातों से मेरा बेटी भी बहुत परेशान थी। आजकल वो बताती है, वहां पर ऐसा हुआ, यहाँ पर ऐसा हुआ करे, जब सुनते हैं हमें भी दुख लगता है। क्या करेगा, हमारे कष्ट में, क्लेश में, इस मुसीबत से भरा हुआ है, इस जिंदगी में, सफर में किसको क्या बोलेगा। मेरे घर पे बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि घर वाले को बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं था पेंटेकोस्टल में जाना, यीशु की सेवा करना, सुसमाचार की सेवा करना। उनकी स्वप्न अलग है, मैं जो काम कर रहे यीशु के हिसाब से चल रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज तक मेरा परमेश्वर हमें नहीं छोड़ा। इसके बाद में 2022 में मेरा जो गोल्ड ब्लैडर में प्रॉब्लम हो गया और बहुत सारे दर्द मैंने सहा। आखिर में मेरा गोल्ड ब्लैडर फट गया और कुछ लोगों को पता चला कि मैं संसार से निकल गया, मेरा निधन हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 बार गोल्ड ब्लैडर फटने के कारण ऑपरेशन का बावजूद भी मेरे को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। मेरा इन्फेक्शन ज्यादा मेरा शरीर में बढ़ गया और प्रॉब्लम्स होने लग गया। इस प्रकार कई बार मेरे जीवन में परेशानी आया था। लेकिन इन सारे विषयों के बीच में जब भी मैं परमेश्वर को उपस्थिति में बैठते थे, परमेश्वर पूछते थे मेरे जीवन में ऐसा क्यों होते थे। फिलिपियों का पत्र में एक वचन है, फिलिपियों का पत्र में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एक अध्याय का 29वां पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। तो ये वचन मुझे बार बार याद दिलाता था, जब भी मेरा जीवन में समस्या आता है, परेशानी आता है, मैं बाइबल खोलते हैं, डायरेक्ट परमेश्वर मुझे वचन देता है, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए नहीं, यीशु मसीह के लिए कष्ट उठाने के लिए भी तुम्हें वरदान दिया गया। मुझे समझ में आ गया, एक क्लेश उठाने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। सवाल तो आ ही जाता है, लेकिन जब परमेश्वर सवाल करता है, परमेश्वर मुझसे बात करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, रोमियो का पत्री 8वां अध्याय में भी एक वचन है, वैसे उस पर वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, 8वां अध्याय का 9 से पढ़ने से हमें समझ में आ जाता है। लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। जैसे लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर का प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। ये वचन पूरा मेरा जीवन में आ जाता था। जब ये वचन पढ़ते मुझ में एक नई शक्ति आते थे, नई सामर्थ आते थे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते थे और प्रार्थना करते थे, प्रभु आपकी सेवा करने का शक्ति दे, आपकी सेवा करने का अभिषेक मुझ में दे। इस तरह में परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और मुझको परमेश्वर ने ये वचन देते थे। दूसरा तिमुथियुस की पत्री में 2 अध्याय में ये वचन लिखा हुआ है, उसका 3 से, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठाओ। और जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता,
फिर उखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। तो मुझे समझ में आया परमेश्वर ने उस बुलाहट मुझे दिया है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए योद्धा बनकर काम करने के लिए। और भी परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये वचन दिया था कि दूसरी पहले पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 12 से, हे प्रियो, जो दुख रूबी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा को प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज़, इन सारे वचन मेरे जीवन में बहुत सामर्थ से काम करते थे। और एक वचन था ये मुझे और सामर्थ देते थे, वो ये था दूसरी कोरिन्थी की पत्री और 4 अध्याय उसका 7 से जो वचन है, परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराशा नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। और उसके साथ एक और वचन मुझे परमेश्वर देते रहते थे हमेशा, 6वां अध्याय का 10वां पद में, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हो, कंगालों के जैसे है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसा है जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा प्यारो, इन सारे वचन हमेशा मुझे मिलते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जितने भी वचन मुझे मिला है उसी का शरण ले लिया, उसको मैंने पकड़ लिया, हृदय में रख छोड़ा, मैं उसी का अनुसार प्रार्थना करने लगा और प्रभु पर भरोसा रखा। आज तक ये परमेश्वर मुझे चलाया। मैं एक्चुअली जो मेरे गवाही में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कई बात इधर उधर हो गया है, जल समय का विषय का कारण लगा कंटिन्यू नहीं बोल पाया, कई विषय तो भी माफ कर दीजिएगा। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह एक सच्चा खुदा है। जो व्यक्ति उनके ऊपर भरोसा रखता है उसको कभी भी परमेश्वर लज्जित होने नहीं देता है। बोलने के लिए बहुत सारे गवाही मेरे पास है, लेकिन मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, मसीह होने के कारण यदि आपका जीवन में क्लेश आता है, तकलीफ आता है, मुसीबत आता है, कभी निराश ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संकट में विश्वास में कई बार मैं सोचा था ये सब बंद करके दूसरा नौकरी करने के लिए जाऊंगा। उस समय भी परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात करता था, बेटा विश्वास सबसे बड़ा पाप है, इतना दिन तक तुम्हें मैंने चलाया, इस समय तेरा जीवन में किसी तरह की कमी घटी नहीं हुआ। सचमुच में वो सच बात है। मेरी बड़ी बड़ी परेशानी में भी प्रभु ने मुझे कभी भी कर्जदार बनने नहीं दिया। लाखों लाखों रुपए की जरूरत पड़ा, परमेश्वर समय समय पर मुझे प्रोवाइड करके देते रहा। मेरे बेटे का ऑपरेशन का समय भी बहुत बड़े अद्भुत काम हुआ, बहुत सारे अद्भुत काम मेरे जीवन में प्रभु ने किया। मैं आउटलाइन ही केवल आपका सामने बताया, लेकिन ये इस बताने का कारण ये है, यदि कोई मसीह यीशु को अपनाया, यीशु के पीछे क्रूस, अपना क्रूस उठाकर निकला, तो आप लज्जित नहीं होगा, लज्जित होने नहीं देगा। यीशु मसीह आने का समय बहुत निकट आ चुका है। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। परमेश्वर समय पर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। विश्वास करिएगा, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए नहीं, उनके लिए कष्ट उठाने के लिए भी, क्लेश उठाने के लिए भी परमेश्वर ने आपको वरदान दिया गया है। मसीलों का चिन्ह सचमुच में अन्य भाषा नहीं है। हाल सचमुच में हम जो क्रॉस पहनते हैं वो नहीं है, सचमुच में मसीलों का चिन्ह है क्लेश, कष्ट। इस क्लेश में, कष्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं, बीच बीच में मैं सोचता थे क्या मुझ में परमेश्वर की सेवा करने का बुलाहट है क्या?
या नहीं। आज मैं बता रहा हूं, सचमुच में मुझे प्रभु की सेवकाई के लिए बुलाहट मिला है, इसलिए आज भी मैं जिंदा हूं। कई प्रकार की जोखिम में हो करके मुझे निकलना पड़ा, क्लेश सहना पड़ा, निंदा अपमान, लेकिन परमेश्वर मुझे किसी भी बातों में डूबने नहीं दिया। मेरा परमेश्वर सच्चा है। वचन ऐसा कहता है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। जो हाँ कह दिया तो हाँ, ना कह दिया तो ना। यदि यीशु की आशीष पाना तो एक ईमानदारी से प्रभु की सेवा करे, उसी के लिए परमेश्वर से अनुग्रह को मांगो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। चलिए मैं एक क्षण प्रार्थना करना चाहता हूं। अरोमा टीवी के जितने भी दर्शक लोग हैं, आप लोग को परमेश्वर आशीष देगा। सर्वशक्तिमान जीवित खुदा परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। जो गवाही परमेश्वर या काम पर बताने के लिए आपने जो सहायता किया है, ये गवाही सुनने वाले होंगे, हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की शक्ति प्रकट होने पाए, हर एक वचनों का लाभ उठाने में प्रभु मदद करे। गवाही बोलने में परमेश्वर कई जगह पर उतार चढ़ाव तो जरूर आ चुके होंगे, लेकिन परमेश्वर इसके अंदर की मेन मैसेज लोगों में आने में मदद करे। इस गवाही के द्वारा धोखा खा के बैठे हुए अनेक लोग हैं, उससे बाहर निकलने पाए। अनेक लोग मसीही कष्ट में, क्लेश में, हालेलुया, लोग सोचते हैं ऐसे क्यों आता है, लेकिन आज इस गवाही का द्वारा लोगों की ये संदेश मिले, हर क्लेश में, हर तकलीफ में परमेश्वर की नाम की महिमा करना है। प्रभु हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेंगे। सेवकाई को फिर से कुछ लोग शुरू करने पाए। परमेश्वर आपकी सेवकाई में विश्वास योग्यता प्रकट करने में लोगों को मदद करे। यीशु का संग रहना हमारे लिए कितनी आनंद की बात है। विशेष में प्रभु का दास हालेलुया पास्टर डैनियल जॉन के लिए, उनका परिवार के लिए, उनकी अरोमा टीवी के द्वारा करने वाली सेवकाई के लिए हम धन्यवाद करता हूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस सेवकाई को ब्लेस करता हूं। पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। दर्शकों को भी परमेश्वर बड़ी स्वर्गीय आशीषों से भरने जा रहे, धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता मुक्तिदाता प्यारा प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। जो समय दिया उसी के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू।